जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। दिल्ली द्वारका से ML मकवाना जी, जिनका प्रश्न है कि पिता के किए हुए कर्म को कौन भोगता है और इसका फल कैसे मिलता है। देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे, कर्म कैसा भी हो, चाहे वो पुण्य कर्म हो और चाहे वो पाप कर्म हो, कर्म तो दोनों प्रकार के फलित होते हैं। अब पाप कर्म कह लीजिए, चाहे चोरी हो, डकैती हो, किसी दूसरे व्यक्ति के धन को हड़पना हो, किसी गरीब व्यक्ति को सताना हो, किसी भी दूसरे व्यक्ति की जगह को हड़पना हो, चाहे किसी भी प्रकार की हत्या हो, चाहे किसी भी प्रकार का अपराध हो, जो पाप की श्रेणी में आता है, जो पाप कर्म की श्रेणी में आता है, किसी भी प्रकार का अपराध, उसका परिणाम तो अवश्य भोगना ही होता है। लेकिन हमारे शास्त्रानुसार पाप कर्म के परिणाम को कैसे भोगता है व्यक्ति, मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि ना धर्मश्चरितो लोके सद्यः फलति गौरिवा शनैरा वर्तमानस्तु कर्तुर्मूलानि कृन्तति। यानी मनुष्य के किए हुए पाप कर्म एक बीज की तरह होता है। जिस प्रकार से मानव खेत में बीज डालता है और वो समय के अनुसार 4 महीने 6 महीने में फलित होता है, जब उसका समय होता है। जैसे कोई वृक्षादि बीज डाला गया तो वृक्षादि बीज 2 साल 4 साल 6 साल, जो भी अपनी समय अवधि के अनुसार वह फलित होता है और फल देता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस समय पाप के कर्म का फल उदय होता है, उस समय उस प्राणी का मूलोच्छेदन कर देता है, यानी उसका समूल विनाश कर देता है। देखिए, पिता के किए हुए कर्म को पहली बात तो वो स्वयं भोगता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सी ऐसी फैमिलियां देखी होंगी कि पिता तो बहुत बड़ा अत्याचारी, बहुत बड़ा अपराधी और सदैव दूसरे के धन पर ही उसकी निगाह रखने वाला, लालची, लोभी। तो अगर ऐसा किसी का भी कोई पिता अगर ऐसा अपराधी है या अपराध करता है, तो उस प्राणी को पहली बात तो स्वयं उस कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। कदाचित अगर उस कर्म को वो नहीं भोग पाया तो उसकी संतान को भोगना पड़ता है। आप लोगों ने बहुत सी ऐसी फैमिलियां देखी होंगी, जो पिता तो अपराधी है और पुत्र भी बहुत वृद्धि करता है, बहुत उच्च स्थान में है, उच्च श्रेणी में है, धनवान है, सब कुछ आप लोगों ने बहुत सी ऐसी फैमिली देखी होंगी। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं कि यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेत पुत्रेषु नत्रसु न त्वेव तु कृतो धर्मः कर्तुर्भवति निष्फलः। यदि पाप का फल कदाचित पिता को नहीं मिल पाया तो उसके पुत्र को भोगना पड़ता है। लेकिन हमारे शास्त्र कहता है कि कदाचित अगर पुत्र को भी उस फल का भोग नहीं मिला तो उसका जो पुत्र होगा, यानी उस पिता का जो पोता होगा, उसे अवश्य उस कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। आप लोगों ने ऐसे बहुत से देखे होंगे उदाहरण, जो कि पिता बहुत बड़ा धनवान रहा लेकिन उसका पुत्र भी बहुत अच्छा, मतलब ठीक ही रहा, लेकिन आपने पोते को देखा कि सब कुछ विनष्ट हो गया और वो दुखी हो गया एक एक पैसे के लिए, उसका अंत समय बहुत बुरा हो गया, या उसकी वंश वृद्धि में रुकावट हुई, या किसी भी कारणवश आप
इस बात को समझिए कि अगर अपराध हुआ है तो अपराध का फल भोगना ही पड़ेगा, अवश्य भोगना होगा। इसलिए मैं आप सब लोगों से ही आग्रह करूंगा, जो लोग भी हमारी इस वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, तो किसी भी प्रकार के इस अपराध कर्म से बचने का प्रयास करें और भगवत भक्ति, भगवत उपासना करें, ताकि देखिए कर्म का फल तो आपको अवश्य मिलेगा। पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य फल की प्राप्ति होगी, और पाप कर्म यदि करते हैं तो पाप कर्म की प्राप्ति होगी। पाप कर्म का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए सदैव सद्मार्ग में चलने का प्रयास करें। अब आप लोगों ने देखा होगा, हमारे भारत देश में एक बहुत पुरानी बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। यानी पिता के धर्म से पुत्र की वृद्धि होती है। बिल्कुल सत्य है, पिता के धर्म से पुत्र की वृद्धि होती है, लेकिन पिता के किए हुए अधर्म से हानि भी होती है। पिता के किए हुए अपराध से, पिता के किए हुए पाप से हानि भी होती है। कदाचित उस पुत्र को अगर हानि भोगनी नहीं पड़ी तो उसके पुत्र को अवश्य भोगना ही पड़ता है। इसलिए खेती अपने कर्म से आपको फल देती है। जिस प्रकार आप कर्म करते हैं तो खेती उसी प्रकार से फल देती है। इसलिए जो भी प्राणी चाहते हैं कि हमारे पुत्र को, हमारी संतान को, हमारी संतति को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई दुख ना हो, किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, तो यदि आप ऐसा चाहते हैं कि हमारी संतति सदैव सुखी रहे, हमारे पुत्र पौत्र सब सुखी रहें, तो किसी भी प्रकार के पाप कर्म अपराध से अवश्य बचना चाहिए, अवश्य बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग पाप कर्म से नहीं बचे तो आपकी संतति भी ऐसी होगी। भाई धर्म से अगर पुत्र वृद्धि करता है तो पाप कर्म से भी पापाचारी हो जाता है। भाई पिता के धर्म से ही तो संतान धर्मात्मा होती है, और पिता के ही धर्म से पापाचारी होती है। जो पाप कर्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, लूटपाट करते हैं, सदैव दूसरे को ठगने की कोशिश करते हैं, सदैव दूसरे की धन में लालसा रखते हैं, और कोई भी किसी भी प्रकार का लोभ के लिए, कोई भी पाप करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप सब लोग यही प्रयास करें कि हम आप लोगों से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा अपराध ना हो जिसे हमारी संतान या हमारी संतति को भोगना पड़े। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, हर हर